हेलो, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ लाइट और आज हम बात करने वाले हैं सफलता के बारे में। कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूटिलाइज करके इसे समझ के हम बहुत ही आसानी से सफलता हासिल कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को सफलता समझ सकते हैं, किसी भी चीज को सफलता की तरह से देख सकते हैं और उसे आप हासिल कर सकते हैं। कोई बात नहीं है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, इस वर्ल्ड के सारे इंसान या फिर कोई आपसे अलग कोई क्या सोच रहा है, कोई बात नहीं है। यह सिर्फ मैटर करता है ये डिजायर, ये जो इच्छा आपने तैयार की है, ये जो चीज आपको चाहिए वो आपके लिए कितनी जरूरी है। और ये जो कुछ भी हो उससे आप हासिल कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि यहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और आप अट्रैक्ट करते हैं, आप आकर्षण करते हैं अपने वाइब्रेशन से, और जो आप अट्रैक्ट करेंगे वही आपको मिलेगा। मैटर नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये यूनिवर्स डिसाइड नहीं करने वाला कि आपको ये अट्रैक्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। कोई भी डिसाइड नहीं कर रहा है, आप ही डिसाइड कर रहे हैं अपने वाइब्रेशन से। तो बेसिक कुछ हम लोग समझ लेते हैं कि वाइब्रेशन ये क्या है। वाइब्रेशन इस वर्ल्ड का बेसिक फाउंडेशन है। हर एक चीज में वाइब्रेशन है और इसे हम बहुत ही बेसिक साइंस में बहुत ही पहले जान जाते हैं कि हर एक चीज में वो अणु परमाणु होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। तो वो जब भी किसी चीज में गति होगा तो उसमें कंपन होगा, कंपन होगा तो कंपांग होगा। और यही जो वाइब्रेशन है, यही जो फ्रीक्वेंसी है, हर एक चीज में, आप में भी है, आपके आसपास हर एक चीज में है। तो यही जो फ्रीक्वेंसी, ये जो वाइब्रेशन है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? एक ही तरह के वाइब्रेशन को एक साथ रखता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि इस वर्ल्ड में एक ही तरह के वाइब्रेशन एक साथ रहेंगे और हर जो मॉलिक्यूल है, हर जो पार्टिकल है इस यूनिवर्स का, इसका दो तरह का वाइब्रेशन है। एक पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला, एक प्रेजेंस वाला, एक एब्सेंस वाला। ये जो दो पार्ट्स हैं हर एक सब्जेक्ट का, यही उनको बैलेंस में रखा है, यही उनका सत्ता, यही उनका अस्तित्व बना के रखा है। सिर्फ पॉजिटिव होने से भी किसी का अस्तित्व नहीं बना नहीं रह सकता और सिर्फ माइनस होने से भी, सिर्फ नेगेटिव होने से भी नहीं रह सकता। तो हर एक विषय में, हर एक वस्तु में, हर एक चीज में ये पॉजिटिव, ये प्रेजेंस और ये नेगेटिव और एब्सेंस है। आप अपने आप में एक वाइब्रेशन है, आप में भी वाइब्रेशन है। तो लेकिन आप पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, ये आप कैसे समझ सकते हैं? आप अपने इमोशन से समझ सकते हैं। आपके वाइब्रेशन को आप अपने अंदर के जो एहसास है, फीलिंग्स है, उससे समझ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप समझ लीजिए वो थोड़ा सा अच्छा लगना हो या फिर बहुत ज्यादा परमानंद यूफोरिया हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो समझ लीजिए आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में हैं। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो थोड़ा सा चिरा हुआ होना, थोड़ा सा खराब लगना, यहां से लेके एकदम डर, आतंक, हताशा तक हो, अगर आपको खराब लग रहा है तो आप समझ लीजिए आप एब्सेंस के फ्रीक्वेंसी में, एब्सेंस के वाइब्रेशन में हैं। अब अगर आप सफल होना चाहते हैं और किसी भी चीज को, वो पैसा हो, गाड़ी हो, घर हो, कोई नौकरी हो, कोई कैरियर हो, कुछ भी जो आपको सफलता के रूप में चाहिए, आप अगर सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो चीज आप सिर्फ इसीलिए चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर वो मिल जाए, अगर वो हो जाए, अगर वो आपके पास आ जाए, अगर उसे आप कर ले, खा ले, कुछ भी कर ले, तो आपको अच्छा लगेगा, तो आप अच्छा महसूस करेंगे, तो आप और अच्छा रह सकेंगे, तो आप और अच्छा फील कर सकेंगे। ये जो अनुभूति है, ये जो फीलिंग है, ये ही हर एक जो डिजायर आप चाहते हैं उसमें से आपको चाहिए। तो ये क्या बता रही है आपको कि डिजायर में से क्यों आपको अच्छे लगने के फीलिंग्स को चाहिए? क्योंकि वो जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन पॉजिटिव वाइब्रेशन है और ये जो आपका वाइब्रेशन है, इसका भी एक पॉजिटिव पार्ट है। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? इस वर्ल्ड में एक ही तरह के वाइब्रेशन को एक साथ रखता है। मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ रहेगा, अगर नेगेटिव है, अगर पेसिमिस्टिक है तो पेसिमिस्टिक के साथ रहेगा। मतलब आपके दोस्तों में भी देख लीजिए, जो ज्यादातर पॉजिटिव हैं
या बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, उसके उनके साथ उनके आसपास पॉजिटिव वाले इंसान ही रहते हैं, वो सब पॉजिटिव ही चिंता करते हैं एक साथ। एक ही उसी तरह से आपके जो दोस्त, आपके जो पहचान वाले नेगेटिव हैं, पेसिमिस्टिक है, उनके आसपास भी वो नेगेटिव वाले पेसिमिस्टिक चिंता वाले भी ही रहते हैं। वो पॉजिटिव वाले दोस्त नेगेटिव वाले दोस्त के साथ नहीं घुल मिल सकते, उनके साथ उनके बीच में कोई बातचीत नहीं हो सकता, कोई एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ रहता है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ रहता है। तो आपका जो डिजायर है वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में है, आपने ही क्रिएट किया। मैंने पिछले वीडियोस में बोला है किस तरह से आप क्रिएट करते हैं। आप किसी भी विषय को लेते हैं, उनके नेगेटिव को देख के वहां जो इन्फ्लुएंस करते हैं अपने एनर्जी फोकस से। आपका फोकस एनर्जी फ्लो है, वो जो एनर्जी इंसर्शन से, वो जो एनर्जी से उसका डिसबैलेंस होता है, उसी बैलेंस को क्रिएट करने के लिए पॉजिटिव आप तैयार करते हैं। तो इसी तरह से आप अपने डिजायर को तैयार करते हैं। अब वो जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, आपको सिर्फ अपने अंदर उससे एक्टिवेट करना है और उसे एक्टिवेट करके रखना है, उसे अट्रैक्ट करने के लिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने वाइब्रेशन को, अपने फ्रीक्वेंसी को कैसे समझ सकते हैं, अपने अनुभूति से। तो अगर आप अच्छा लग रहा है, खुश लग रहा है, तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में है। अभी किसी भी तरह के सफलता के लिए वो कुछ भी हो, आपको सिर्फ खुश होना है और अपनी खुशी को पकड़ के रखना है। ऐसा नहीं है पकड़ के रखना है मतलब सारा दिन वो उछलना कूदना है, वो क्या बात है, वो बहुत परमानंद है, ऐसा जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने अंदर कामनेस देखिए ना। कभी कभी आप बहुत उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ उसे ही खुशी नहीं कहते, उसे ही अच्छा लगना नहीं कहते। हाँ, आप रिलैक्स हैं, आपको थोड़ा सा कामनेस फील हो रहा है, आप स्वस्ति में हैं, संतुष्टि में हैं, वो भी अच्छा लगना होता है। तो आपको अपने अंदर वो खुशी को, वो अच्छे लगने वाले अनुभूति को ढूंढना है और उससे पकड़ के रखना है। आप अपने अंदर खुश लगने वाले, अच्छे लगने वाले अनुभूति को ढूंढने का मतलब क्या है, अपने अंदर, अपने सब्जेक्ट्स में, अपने एनर्जी में पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को ढूंढना और उसे बना के रखने का मतलब क्या है, अपने अंदर वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करके रखना। और जब आप किसी भी चीज को अपने अंदर एक्टिवेट करके रखेंगे, उसे क्रमागत रूप से बरकरार रखेंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, हर एक 15 सेकंड में आपको स्कैन करता रहता है कि आप कौन से वाइब्रेशन में है, कौन से वाइब्रेशन में है। तो जब आप अपने अंदर वो पॉजिटिव वाले फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशन को एक्टिवेट रखेंगे, तो वो आपको स्कैन करता रहेगा, उसको मिलता रहेगा कि आप पॉजिटिव वाले फ्रीक्वेंसी में है, और वो आपके तरफ वो अच्छे लगने वाले, आपके डिजायर्स वाले जो भी चिंताएं, जो भी व्यक्ति, वस्तु, घटनाएं, जो भी चाहिए, उनको लाता रहेगा। क्योंकि आप जो भी चाहते हैं वो पैसा ही हो, उससे आप कुछ खरीदना चाहते हैं, उससे आप कुछ लेना चाहते हैं, जो आप लेना चाहते हैं उसे किसी ने बनाया है, वो किसी और दुकान में है, वो कहां पे है, मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे चिंताएं, बहुत सारे विषय, वस्तु, घटनाएं उसमें इंक्लूडेड है। वो थोड़े थोड़े करके उसे क्रिएट करेंगे आपके अंदर। मतलब आपको रियलाइज करना है, वो थोड़े थोड़े करके कहां है, कौन लेके आएगा, क्या करेगा, ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने अंदर खुशी को एक्टिवेट रखना है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन को एक्टिवेट रखना है, और आप रिसीव करेंगे। मैंने इसके पिछले एपिसोड में बोला है कि आइडिया क्या है, वो बुद्धि, वो जो धारणा है, वो कहां से आता है, हम लोग रिसीव करते हैं, क्योंकि आइडिया वो हमने क्रिएट करके रखा है। अभी वो पॉजिटिव जगह पे अपने अंदर, जब भी हम अपने पॉजिटिव पार्ट को, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करके रखेंगे, वो सब आइडियाज, वो सब लोग, वो सब विषय, वस्तु, घटनाएं हमारी तरफ आएंगे। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो आपका एक फ्री में, विदाउट सैलरी, एक उम्दा मैनेजर है, बहुत ही एक्सीलेंट मैनेजर है। वो कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको बोलना है कि ये मुझे चाहिए, और क्या बोलना है, खुशी चाहिए, ये आपको बोलना है, खुशी चाहिए, और खुशी होके रहिए, खुश होके रहिए, और वो मैनेजर हर दिन, हर घंटे आपके तरफ लाता रहेगा वो विषय, वस्तु, घटनाएं जो आपके खुशी को बरकरार रखेगी और बना के रखेगी और बढ़ाती रहेगी। और आप जो इच्छाएं चाहते हैं, जो डिजायर, जिसे आपने सफलता माना है, या जिसको भी आपने सफलता माना है, वो भी आपके उसी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में, उसी वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहा है। और आप जब इसे एक्टिवेट रखेंगे, तो उसे आप अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षण करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं होने वाला कि आपने आज सोच लिया, आप थोड़ा पॉजिटिव हो जाएंगे और 5-7 दिन, 10 दिन में वो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये 5-7 दिन, 10 दिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आप को खुश रखने के लिए खुशी को पकड़ के रखा है, आपको कोई वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आप ऑलरेडी आप में जो खुशी, वो से ढूंढ के पकड़ के रखने की वजह से 5-7 दिन, 10 दिन में ही इतने सारे आप
वो प्रमाण आपको मिल जाएंगे, प्रूफ्स आपको मिल जाएंगे, रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे कि किस तरह से सिर्फ आपने अपने फोकस से अपने खुशी को पकड़ के रखा, इसीलिए इतनी ज्यादा खुशी के विषय वस्तु घटनाएं लोगों से आप मिल सकते हैं, उनसे आप दूसरी तरह से वो खुशी हासिल कर सकते हैं। एक अलग ही दुनिया आपकी बनने लगी है। और इसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादातर हम क्या करते हैं सारे दिन में, ज्यादातर परसेंटेज जो होता है वो 60% या फिर 50 से ज्यादा ही होता है, हम लोग खराब अनुभव करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। और 40 या 30% क्या होता है, हमको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। अभी आपको क्या करना है, अपने ये दिनचर्या का ये जो अनुभूति का परसेंटेज को बदलना है। इसके लिए आपको सिर्फ टारगेट रखना है 60 to 70% टाइम आपको अच्छा अनुभव करना है और 30 to 40% टाइम आपको खराब अगर लगे तो कोई बात नहीं है। ये जब टिप हो जाएगा, आपका वाइब्रेशन शिफ्ट हो रहा है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको नए तरीके से देख रहा है और नई नई खुशियां आपकी तरफ आ रही हैं। जो लोग का आप जानते हैं, जो विषय वस्तु घटना को आप पहचानते हैं, उनमें से ही नई नई खुशियां आपको मिलेंगी। और जिसे आप जानते नहीं है, जो आपकी जिंदगी में नहीं घटा, वो भी आएंगी ही। तो आप सिर्फ अगर अपने अंदर सफलता चाहते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जिंदगी में हर एक चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट करके दे रहे हैं, क्योंकि आप एक वाइब्रेशन एमिट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो आप सिर्फ अपने अंदर वो पॉजिटिव वाला फ्रीक्वेंसी ढूंढिए, पॉजिटिव वाला वाइब्रेशन ढूंढिए और उससे पकड़ के रखिए और देखिए कितनी जल्दी आप सफल हो जाते हैं। और इसके लिए मैं आपको 3 प्रोसेस देने वाला हूं जो आपको बहुत ही सहायता करने वाली है आपको ये अकम्प्लिश करने में। और वो क्या है, पहले वाला है मेडिटेशन, दूसरे वाला है पेपर कंफर्ट और तीसरे वाला है पावर ऑफ योर ड्रीम। क्या है मेडिटेशन, तो मैंने बोला है, ये मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन आप कैसे करेंगे, क्या मेडिटेशन करना चाहिए, क्या होता है मेडिटेशन करने से, ये वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप ऊपर के आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सिर्फ ये मैं बोल देता हूं कि मेडिटेशन क्या करेगा, आप क्या करना चाह रहे हैं अभी, अपने अंदर वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को, अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन को ढूंढना चाह रहे हैं। और क्या किससे पता चलेगा, आपके अनुभूति से, आपके इमोशन से। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में, अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो ये जो सेंसिटिविटी है आपके इमोशन की तरफ, आपके जो एहसास है इनके तरफ, आपका जो स्पर्शकात्रता है, ये जो सेंसिटिविटी है, ये मेडिटेशन बढ़ाने वाला है। तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे कि किस वक्त, किस मोमेंट में आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में, किस मोमेंट में आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में, किस मोमेंट में आपको अच्छा लग रहा है, किस मोमेंट में आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ये आपको मेडिटेशन देने वाला है, बहुत ही ज्यादा आपको आपके वाइब्रेशन में सेंसिटिव बनाने वाला है। दूसरा क्या है, कंफर्ट क्यों चाहिए, कंफर्ट इसलिए चाहिए और पेपर क्यों चाहिए, क्योंकि ये पेपर लीजिए या फिर उसे मोबाइल में भी टाइप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप किसी भी थॉट को, किसी भी वर्ड प्रोसेस को आप मैनुअली, वो मोबाइल में टाइप करना बोलिए, पेपर में लिखना बोलिए, करते हैं तो उसे बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत पड़ती है। तो आपको क्या करना है, आप अभी क्या करना चाह रहे हैं कि अपने वाइब्रेशन को शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ज्यादातर क्या होता है कि हमारे सोसाइटी में हम ज्यादातर खराब फील करते हैं, अच्छा नहीं लगता है हम लोगों को सारा दिन में। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, अगर ये वीडियो को समझ के हो या फिर अपनी जिंदगी को समझ के हो, अपने को पॉजिटिव करना चाहेंगे, तो आपको अपने वाइब्रेशन को देख के खुद को डायरेक्ट करना होगा। लेकिन होगा क्या कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऑलरेडी आपका वो नेगेटिव वाला, एब्सेंस वाला वाइब्रेशन पकड़ के रखा है। तो आप अपने फोकस से अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन वो पिछले वाला, नेगेटिव वाला, वो आपका अतीत वाला, वो खराब वाला, वो दोषों का, वो सब चिंताएं, वो सब व्यक्ति वस्तु घटनाएं आपके तरफ आती रहेंगी। अभी आपको क्या करना है, खुद को सिर्फ कंफर्ट देना है, खुद को सिर्फ स्वाभाविक रखना है, खुद को सिर्फ वो शांत जगह पे रखना है, लेके जाना है अपने वाइब्रेशन में, अपने इमोशन में। और इसके लिए आप अपने वो कागज कलम से लिख सकते हैं, मोबाइल में टाइप कर सकते हैं। जब भी आप डिस्कंफर्ट फील कर रहे हैं, जब भी आप डिस्कंफर्ट फील करें, कंफर्ट फील नहीं करें, आप समझ लीजिए कि आप अपने एनर्जी में मूव कर रहे हैं। या तो आप पॉजिटिव में नेगेटिव में जा रहे हैं या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहे हैं। आपको सिर्फ डिस्कंफर्ट फील होगा, क्योंकि जो एनर्जी, जो वाइब्रेशन आप में चल रहा है, उसी तरह के वाइब्रेशन को चलाते हुए आपको डिस्कंफर्ट फील नहीं होगा। लेकिन जब आप चेंज करना चाहेंगे, जब आप चेंज हो रहे होंगे, तब आपको डिस्कंफर्ट होने वाला है। तो अगर आपका जो खराब लगना है वो क्रमागत रूप से आपको ज्यादा लग रहा है, तो आप समझ लीजिए आप नेगेटिव की तरफ, एब्सेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर
आप देख रहे हैं कि आपका जो अच्छा लगना है या फिर जो खराब लग रहा है वो थोड़ा कम खराब लग रहा है, कम खराब लग रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस दोनों विषय में ही आपको डिस्कंफर्ट होने वाला है, क्योंकि आप अपने एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हैं। एनर्जी में शिफ्ट करें तो आप अगर एब्सेंस से पॉजिटिव में जाएंगे तो आपको पॉजिटिव वाला चिंता आता रहेगा, और अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो ये जो पॉजिटिव का चिंता है, अच्छा लगने का चिंता है, इसे आप पकड़ के नहीं रख पाएंगे। नेगेटिव वाला चिंता इनके ऊपर प्रभाव विस्तार करना शुरू कर देगा, डोमिनेट करना शुरू कर देगा। इसके लिए वो कंफर्ट वाला प्रोसेस आपको चाहिए। तब आप क्या करेंगे, खुद को बोलेंगे कि सब ठीक है, ऑल इज वेल। वो रांचो वाला ये बहुत शक्तिशाली चीज है। ये आपको खुद को बोलना है, ऑल इज वेल, सब ठीक है, मैंने पहले भी ये किया है, मैं अब भी कर सकता हूं। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है वो इतना बुरा नहीं होने वाला, इतना खराब नहीं होने वाला कि मैं अपनी जिंदगी में सफल ना हो पाऊं। मैं जरूर सफल होऊंगा। इस वक्त शायद नहीं अच्छा लग रहा है मुझे, इस वक्त शायद मैं अपने अंदर अच्छा फील नहीं कर पाऊं, लेकिन मैं जरूर करूंगा। थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। अभी सब ठीक है, मैं पहले भी कर चुका हूं। ऑल इज वेल, सब ठीक है, मैं अपने अंदर ठीक हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा। कुछ भी तरीके से, किसी भी तरीके से अपने आप को कंफर्ट दीजिए, शांत कीजिए, थोड़ा ब्रीदिंग कीजिए, सांस लीजिए, अपने को कंफर्ट दीजिए। आपका सिर्फ ये ही काम है अपनी सफलता को पाने के लिए। क्यों? क्योंकि आप अपने वाइब्रेशन को शिफ्ट करें। अभी आपको सिर्फ अपने वो खराब लगने की जगह से अपने आप को वो अच्छे लगने की जगह पे लाना है और उसे पकड़ के रखना है। लेकिन ये एक एनर्जी शिफ्ट है और इसमें आपको डिस्कंफर्ट होने वाला है, आपको अच्छा नहीं लगने वाला है। तो वहां जब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, खुद को कंफर्ट दीजिए, खुद को कॉन्स्टेंटली बोलिए। ये सिर्फ 5-7 दिन 10 दिन आपको करना है, फिर तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पकड़ लेगा आपका वो अच्छा वाला वाइब्रेशन। लेकिन पहले आपको थोड़ा फोर्सफुली खुद को बोलना पड़ेगा, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, मैंने पहले भी किया है और भी करूंगा। मैं अपने जिंदगी में जब भी, जिस वक्त भी मैं थोड़ा मुश्किल में पड़ा हूं, मैं वहां से निकल पाया हूं, मैं आज भी कर लूंगा। मुझे अच्छा फील अभी नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अच्छा फील हो जाएगा। सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल। खुद को बोलिए, और ये सिर्फ बोलिए नहीं, इसे लिखिए, इसे कंप्यूटर या मोबाइल में टाइप भी कर सकते हैं। क्या होगा, उससे आपको फोकस ज्यादा मिलेगा। तो इस तरह से वो पेपर कंफर्ट वाला प्रोसेस भी आप कर सकती हैं, बहुत ताकतवर है। क्योंकि खुद को जब आप स्थिर करते हैं, डिस्कंफर्ट में से अस्वस्थी से स्वस्थी में लाते हैं, स्थिर करते हैं, तो जिस विषय पे आप जितना स्थिर होते हैं, जितना आपको कंफर्ट मिलता है, जितना आप स्वाभाविक होते हैं जिस विषय में, उसे आप उतनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये जो आप देखेंगे, अगर वो गाड़ी या बाइक चलाना जब आप सीखते हैं तो पहले क्या कितना अस्वस्थी होता है, कितना अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन जितना आप खुद को कंफर्ट देते हैं, हाँ मैं ये अभी कर पाऊंगा, पिछली बार नहीं कर पाया लेकिन आज मैं करने वाला हूं, आज ये हो जाएगा, आज इस तरीके से मैं ये करूंगा, ये ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, मैं ये करने वाला हूं। खुद को कंफर्ट दे दे के आपने उसमें खुद को स्वाभाविक बना लिया है। आप जितना स्वाभाविक हो गए हैं अपने ड्राइविंग में, अपने बाइकिंग में, उतना आप वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है सफलता का, ये भी वही है। खुद को आपको स्वाभाविक बनाना है, खुद को कंफर्टेबल रखना है इस जर्नी में, और आप देखेंगे आपकी सफलता की तरफ आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से बढ़ रहे हैं। और तीसरे वाला क्या है, तीसरे वाला है, इसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, लेकिन इस एपिसोड में नहीं बोलने वाला क्योंकि ऑलरेडी ये एपिसोड बहुत बड़ा हो चुका है। तो ये जो है, ये है आपके सपनों की ताकत। सिर्फ आपके सपनों से ही आपको ताकत मिलकर आप सफलता हासिल कर सकते हैं। और आप ये कैसे कर सकते हैं, ये मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आप ये करिए, अपने खुशी को ढूंढिए, उसे पकड़ के रखिए और देखिए क्या मैजिक की तरह आप अपनी जिंदगी में सफल होते हैं।